नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने इवनिंग प्राइम टाइम में बहुत ही अहम तरीन ख़बरें और उस पर तबसरा लेकर के हाज़िर हुआ। वीडियोज़ के हवाले से भी और कुछ तस्वीर के हवाले से भी मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह इस वक्त ठेके पर मारपीट और धमकी देने के लिए इश्तिहारात दिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से तशवीश लायक हुई है। और 1 रुपये का सिक्का आपको लखपति बना सकता है, और वो कौन सा सिक्का है और 25 लाख तक 1 रुपये के सिक्के पर कैसे मिल सकते हैं वो बताऊंगा। मैं आपको सल्तनत उस्मानिया की एक अजीमुशान मस्जिद का नज़ारा दिखाऊंगा। वहीं तुर्की डिफेंस सिस्टम में किस तरह तरक्यात कर रहा है उसकी कुछ तफसीलात आई है ताज़ा, वो भी बताऊँगा। मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से 5000 टन का एक बम जो दूसरे जंग अजीम में इस्तेमाल हुआ था, बल्कि इस्तेमाल नहीं हुआ था, फटा नहीं था, पोलैंड ने उसको नाकारा बना दिया। उसके तस्वीर आ रहे हैं जो आपको देखना चाहिए। और किस तरह अर्नब गोस्वामी बुरी तरह फंस गए हैं और लगातार अलग अलग मामले दर्ज होते जा रहे हैं उन पर, और 10 लाख का बॉन्ड देने की भी बात की गई है। और ये MBBS स्टूडेंट का जहन किस तरह ख़राब करता है अर्नब गोस्वामी, उनका चैनल, वो भी पुलिस ने बयान दिया है। और भी बहुत सारी चीज़ें नाज़रीन जो आप लोगों के सामने रखना है। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। हमारी इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे को मजबूत करना आप लोगों की जिम्मेदारी। आपने मुख्तलिफ़ किस्म के इश्तिहार देखे होंगे कि अलग अलग अंदाज में दुकानों की, जेवरात की, बल्कि जो भी जायज़ चीज़ बेचने की होती है, बल्कि जो शरीयत में मना है उसकी भी इश्तिहारात आते हैं अलग अलग अंदाज में। लेकिन अगर किसी को मारना हो, किसी की सुपारी देना हो, किसी को कत्ल करना हो, तो क्या आपने कभी इस तरह की इश्तिहार को शाये होते हुए देखा है? आपने नहीं देखा हुआ, लेकिन मेरठ में ऐसा ही हुआ है। 55,000 में कत्ल की सुपारी वाला पोस्टर वायरल होने के बाद मेरठ पुलिस ने उस पोस्ट को सोशल मीडिया ग्रुप्स में वायरल करने वाले शख्स के खिलाफ कार्रवाई की है। सोशल मीडिया पर कुछ दिनों से वायरल की जा रही इस पोस्टर में बाकायदा धमकी देने, उसे लेकर जख्मी करने, पीटने और कत्ल करने की रेट लिस्ट जारी की गई है, और साथ में राब्ते के लिए एक मोबाइल नंबर भी जारी किया गया है। इस पोस्ट के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। वहीं एक फर्जी न्यूज पोर्टल के जरिए साबिक MLA विनोद हुर्रियत के बेटे के नाम पर इस पोस्ट को वायरल करने वाले के खिलाफ साबिक MLA ने पुलिस में शिकायत की, जिस पर कार्रवाई करते हुए नौचंदी थाना पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में ले लिया और मामले की तहकीकात कर रही है। गुज़िश्ता 3-4 दिनों से व्हाट्सएप ग्रुप पर एक पोस्ट वायरल हो रही थी, जिसमें एक फर्जी न्यूज पोर्टल के जरिए वायरल किया जा रहा था कि BSP के साबिक MLA विनोद हुर्रियत के बेटे श्रीकांत ने वसूली, मारपीट और कत्ल की सुपारी के इश्तिहार का एक पोस्टर वायरल किया है। इस पोस्ट के सामने आने के बाद साबिक MLA विनोद हुर्रियत ने झूठा करार देते हुए उनके बेटे को बदनाम करने की साजिश का इल्जाम लगाया। उसके बाद पोस्ट को वायरल करने वाले के खिलाफ कार्रवाई करने की पुलिस में शिकायत की। तब जाकर के पता चला कि जो है ये पोस्ट जो डाली जा रही है दुश्मनी की वजह से डाली जा रही है, और फर्जी न्यूज रिपोर्टर को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की गई है। SSP मेरठ का कहना है कि इस पोस्ट का मेरठ से कोई ताल्लुक भी नहीं है। एक शख्स ने इसे मेरठ का बताकर पोस्ट किया है, जिसके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। तो नाज़रीन, 4 दिन तक ये पोस्टर जो हंगामा मचाया रखा और यहाँ की हुकूमत को भी पूरी तरह से आड़े हाथों लिया जाने लगा कि अब इस तरह के मामले भी जो इश्तिहारात देने लगे हैं, तो बिलाखिर उसकी सच्चाई निकल करके सामने आई है। नाज़रीन, आइए मैं आपको ले चलता हूं इस वक्त अर्नब गोस्वामी किस तरह बुरी तरह फंसते चले जा रहे हैं। रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी की मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। TRP घोटाले में जांच चल रही थी कि अब मुंबई पुलिस ने मजीद एक नोटिस भेज दिया। वर्ली डिवीजन के ACP ने उन्हें CRPC सेक्शन 108 के तहत नोटिस भेजा है। ये सेक्शन चिप्टर प्रोसीडिंग से जुड़ा हुआ है। चिप्टर प्रोसीडिंग में ACP रैंक के अफसर को मजिस्ट्रेट के इख्तियार मिले हुए हैं। इसका फर्जी TRP केस से कोई लेना देना नहीं। अर्नब गोस्वामी को मुंबई में वर्ली डिवीजन के ACP ने इश्तियार अंगेज बातें करने के इल्जाम में नोटिस भेजा है। उन्हें 16 अक्टूबर को पूछताछ के लिए तलब भी किया गया है। अर्नब गोस्वामी पर पुलिस का इल्जाम है कि उन्होंने पालघर में संतों के कत्ल पर अपने प्रोग्राम में मजहबी जज्बात मुश्तइल करने का काम किया। दूसरा मामला बांद्रा में जमा हुई भीड़ का है। नोटिस में कहा गया कि दोनों प्रोग्रामों के दौरान लॉकडाउन के होने की वजह से फसाद भड़कने से बच गया। काबिल जिक्र है कि अर्नब के अलावा मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक टीवी चैनल के एक दीगर सहाफी प्रदीप भंडारी को भी कुछ दिनों पहले खार के एक केस में भी समन भेजा था।
बहरहाल अर्नब को पुलिस ने 10 लाख का बॉन्ड भरने के लिए भी कहा है। नोटिस में कहा गया कि अर्नब आगे से कोई भी फिरकावाराना जज्बात मुश्तइल करने वाला काम नहीं करेंगे और इसलिए वो 16 अक्टूबर को एसीपी के सामने पेश होकर 10 लाख रुपए का बॉन्ड भरें। दूसरी तरफ टीआरपी केस में भी रिपब्लिक चैनल से जुड़े 2 मजीद लोगों जिसमें निरंजन नारायण स्वामी और अभिषेक कपूर इन लोगों को भी नोटिस भेजा गया है। मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने मंगल को पार्क के परेल वाक़े दफ्तर का दौरा किया और वहां यह पता किया कि किस तरह टीआरपी की मॉनिटरिंग होती है। रिपब्लिक चैनल पर कुछ दिनों पहले हंसा कंपनी की एक रिपोर्ट दिखाई गई थी। उस रिपोर्ट की क्रेडिबिलिटी की जांच के लिए भी मुंबई क्राइम ब्रांच ने अपनी जांच शुरू कर दी है। तो नाज़रीन, इस तरह से रिपब्लिक टीवी पूरी तरह से इस वक्त लोगों के सामने नंगा होता जा रहा है। उसका एडिटर भी कि किस तरह से वो जो है दुश्मनी फैलाने और अदावत फैलाने के अलावा सहाफत के नाम पर धब्बा बन गया है और अलग अलग अंदाज में मुंबई पुलिस इसको जो है इस वक्त घेरने की कोशिश कर रही है, उसकी खुद अपनी गलतियों की वजह से। नाज़रीन, इसी बीच एक खबर आई, शायद आप लोगों के सामने नहीं आई होगी, वो ये है कि पुलिस ने एमबीबीएस कर रहे एक स्टूडेंट को गिरफ्तार कर लिया था और उसकी वजह ये थी कि उसने क्राइम ब्रांच के एक अफसर को, उनकी फैमिली को सोशल मीडिया में जान से मारने की और अलग अलग तरह की धमकियां दे रहा था सुशांत सिंह मामले में। उसके बाद जब उसको गिरफ्तार किया गया तो उस फैमिली ने पुलिस के सामने गुहार लगाई कि उसको गिरफ्तार ना किया जाए। मजीद जब छानबीन हुई तो पता चला कि एमबीबीएस कि इस स्टूडेंट ने जिसको गिरफ्तार किया गया तहकीकात के लिए, उसने बयान दिया है कि रिपब्लिक टीवी ने जिस तरह से उसका दिमाग खराब किया और जिस तरह की न्यूज़ वो पेश कर रहा था सुशांत सिंह को लेकर के, उस वजह से जो है वो इस तरह की धमकियां देने पर आया और मुंबई पुलिस को लेकर के उसके जहन में अलग अलग किस्म की नफरत पनपने लगी। ये खुद उसके सामने बयान दिया है। फिलहाल एसपी ने इस सिलसिले में कोई मामला तो दर्ज नहीं किया है, अलबत्ता उनकी फैमिली को समझा बुझा करके छोड़ दिया है। मुंबई मिरर का अगर आप मुताला करेंगे, आज के अखबार में ये खबर छपी हुई है। तो नाज़रीन, इस तरह रिपब्लिक लोगों के जहनों में अदावत, दुश्मनी और असबियत भरने की कोशिश कर रहा है, जिसकी ताज़ा मिसाल सामने निकल करके आ रही है। और नौजवान तबका और पढ़ा लिखा तबका सोशल मीडिया पर इस कदर सरगर्म है कि वो नफरत के बोल बोलने लगा है और नफरत फैलाने की कोशिश कर रहा है। नाज़रीन, आइए मैं आपको तुर्की के 2-3 अहम तरीन खबरें सामने रख करके फिर आगे बढ़ूं कि सदर रजब तैयब एर्दोगान ने तुर्की की दिफाई सनत पर खुसूसी तवज्जो दी है। और ताज़ा रिपोर्ट ये आ रही कि तुर्की जहां ड्रोन तैयारों, बहरी जहाज, टैंक, मिसाइल सिस्टम में खुद कफील है, वहीं कई तरह के हेलीकॉप्टर भी खुद बना रहा है। इसमें हेवी अटैक, नक्ल हमल, मुसाफिर, तालीमी और एम्बुलेंस समेत कई तरह के हेलीकॉप्टर शामिल हैं, जो इस वक्त आपके सामने तस्वीरें आ रही हैं। तो इस तरह पूरी तरह से डिफेंस सिस्टम हो या इकदामी सिस्टम हो, इसको पूरी तरह से तैयार करने में तुर्की अपनी दिफाई सनत को बहुत ज्यादा खुसूसी तवज्जो भी दे रहा है, उसमें बहुत ज्यादा फंड यानी बजट भी इस वक्त लागू कर रहा है। नाज़रीन, इसके अलावा एक खूबसूरत मस्जिद के तस्वीर में आप लोगों को सामने रखना चाहता हूं। इस मस्जिद को देखने के बाद आप खुद अंदाज़ा लगाएंगे इस खूबसूरती की इंतहा की कि खिलाफत उस्मानिया के दूसरे दारुल हुकूमत बरोसा में उलू मस्जिद, जिसे उस्मानी तर्ज तामीर का अव्वलीन शाहकर समझा जाता है, सुल्तान बायजीद अव्वल के हुक्म पर तामीर की गई थी, जो मस्जिद इस वक्त तस्वीरों में आप देख रहे हैं। इस मस्जिद के 20 गुंबद हैं, 41 मारूफ खत्तातों के 13 मुख्तलिफ अंदाज से लिखे गए 192 शानदार फन पारे हैं, जो इस मस्जिद की खूबसूरती में इजाफा किए हुए हैं। उसके दरो दीवार पर आप देखेंगे तो यहाँ पर 41 मारूफ खत्तात जो उस वक्त मशहूर थे तुर्की में, 13 मुख्तलिफ अंदाज से यहाँ पे लिखे हुए हैं और 192 शानदार फन पारे जो फन खत्ताती के अजीम नमूने में शुमार होते हैं, सारे की सूरे यहाँ के दीवारों पर जो है आपको देखने को मिलेंगे। और ये मस्जिद की वीडियोस और इसकी जो है तस्वीरें इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल भी हो रही हैं। नाज़रीन, इसके अलावा मैं आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहता हूँ सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान अहमद सुवम का। ये ज़ाती कमरा है जो इस वक्त आप तस्वीर में देख रहे हैं। ये भी इस वक्त तस्वीर जो है तुर्की में शेयर करके सल्तनत उस्मानिया को वक्तन फ़वक्तन उनके दौर को याद करने की कोशिश की जाती है। और जब से रजब तैयब एर्दोगान ने इस बात का ऐलान किया है कि सल्तनत उस्मानिया की वापसी क्यों नहीं हो सकती, उस वक्त से महसूस होता है कि सल्तनत उस्मानिया के दौर के हर तारीख़ी इमारत को हो या उनसे वाबस्ता किसी भी यादगार को लोगों के सामने ला करके एक अलग ही तरह की तस्वीर पेश करने की और आइंदा के लाहे अमल की एक किस्म की जो है अलग अंदाज में उनका जो मंसूबा है उसको सामने लाने की कोशिशें की जा रही हैं तुर्की के सोशल मीडिया में। नाज़रीन, आइए अब एक और अहम तरीन खबर को आप लोगों के सामने रखूं और वो खबर है पोलैंड के अहदेदारों ने, वहाँ की इंतज़ामिया ने आज बहरे बाल्टिक के एक चैनल में, यानी कि एक बहुत ही गहरे तालाब में जिसका एक वादी है, वहाँ पर
500 टन का एक बम नाकारा बना दिया गया है। और ये जो बम इनको मिला था वो आज से 1 साल कबल यही आसपास के पोलैंड के करीब वाले एक इलाके में मिला था और उसको नाकारा बनाने के लिए 1 साल का इंतजार करना पड़ा। दरअसल 1945 में नाजी जंगी जहाज पर हमला करने के लिए रॉयल एयरफोर्स ने इस बम को गिराया था, जो बम फटने से रह गया था, और इस बम का नाम जलजले वाला बम भी इसका नाम रखा गया था। ये पिछले साल 12 मीटर 39 फीट की गहराई में सरायत किया गया था, यानी अंदर जाकर के फंस गया था, फटा नहीं था, जिसमें उसकी नाक सिर्फ शिमाली मगरबी पोलैंड के बंदरगाह शहर सेवेंजोसी के करीब मिली थी और जब वहां पर खुदाई का काम चल रहा था। तो बहुत ही नाजुक मरहले में इस बम को मिलने के बाद उसको महफूज कर लिया गया था और मुमकिन था कि वो फट करके पोलैंड के आसपास के इलाकों को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाए। उसको नाकारा करने के लिए अलग अलग तरह के सिस्टम, ताकि किसी को नुकसान ना हो और किसी इमारत को नुकसान ना हो, उस पर गौर व खौज किया जा रहा था। ये 1 साल की मुकम्मल गौर व खौज के बाद और बम धमाका करने का अमल, जिसको डिफ्लेग्रेशन कहा जाता है, उसका इस्तेमाल करते हुए, ताकि ना जानी नुकसान हो, ना माली, ना आसपास के इलाकों को, ये करते हुए जो है आज इस बम को नाकारा बना दिया गया। और इस खबर को आज पूरी दुनिया ने और पूरे चैनलों ने भी दिखाया है। ये जो है उसके तस्वीर है जो हमने वीडियो, चूंकि मुमकिन है कि कॉपीराइट या दीगर मसाइल हो, इस वजह से तस्वीरें हम लोगों ने आप लोगों के सामने रखे हैं। बहरकैफ नाज़रीन, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाअल्लाह कुछ ही देर में और मुलाकात होगी अहम तरीन खबरों के साथ। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।